हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक अप्रेंटिस भर्ती के बारे में जो पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के द्वारा आज ही के दिन यानी 25/11/2023 को निकाला गया है। इसकी नोटिफिकेशन आज ही के दिन रिलीज हुई है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि एज क्या रहने वाला है, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, प्रारंभिक डेट क्या है, अंतिम डेट क्या है और कुल सीटों की संख्या क्या रहने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं या चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आप आवेदन कब से कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है 25/11/2023 10 बजे से है, यानी आज ही से यह फॉर्म अप्लाई हो रहा है, आज ही से यह फॉर्म भरा जा रहा है। और कब तक भरा जाएगा, तो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 24/12/2023 यानी 24 दिसंबर तक है। तो जितने भी ITI के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा अप्रेंटिस करने का। तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। अब बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी सीटें हैं। तो आप देख पा रहे हैं यांत्रिक कारखाना गोरखपुर में 441 सीट है। सिग्नल कारखाना गोरखपुर छावनी में 63 सीट देखने को मिल रही है। पुल कारखाना गोरखपुर छावनी में आपको 35 सीट देखने को मिल रही है। यांत्रिक कारखाना इज्जत नगर में 151 सीट देखने को मिल रही है। डीजल सेट इज्जत नगर में 60 सीटें हैं। कैरिज एंड वेगस इज्जत नगर में 64 सीट है। कैरिज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन में 155 सीट है। डीजल सेट गोंडा में 90 सीट है और कैरिज एंड वैगन वाराणसी में 75 सीट है। तो टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पे 1104 सीट है। तो सीटों की संख्या अच्छी है, आप लोग फॉर्म को ज़रूर भरिए। अब देख लेते हैं कि किस किस ट्रेड के लिए कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में देख लेते हैं कि किस ट्रेड के लिए कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले फिटर ट्रेड में देखते हैं। तो फिटर ट्रेड में 140 सीट है। वेल्डर में यहाँ 62 सीट है। इलेक्ट्रीशियन में 17 सीट है। कारपेंटर में 89 सीट है। पेंटर के लिए 87 सीट है और मशीनिस्ट के लिए यहाँ पे 16 सीट है। टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पे 411 सीट है। अब सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट में देख लेते हैं। तो फिटर के लिए टोटल सीट यहाँ पे 31 है। मशीनिस्ट के लिए यहाँ पे 6 सीट है। वेल्डर के लिए 8 सीट है। कारपेंटर के लिए 3 सीट है। टर्नर के लिए 15 सीट है। टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पे 63 सीट है। अब ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कैंट में देख लेते हैं कि कितनी सीट है। तो फिटर ट्रेड के लिए यहाँ पे टोटल सीट है 21। मशीनिस्ट के लिए टोटल सीट है 3। वेल्डर के लिए टोटल सीट है 11। कुल सीटों की संख्या यहाँ पे 35 है। वहीं मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर में फिटर के लिए 39 सीट है। वेल्डर के लिए 30 सीट है। कारपेंटर के लिए 39 सीट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 32 सीट है। पेंटर के लिए 11 सीट है। टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पे 151 सीट है। अब आगे देखते हैं डीजल सेट इज्जत नगर में। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए 30 सीट है। मैकेनिकल डीजल के लिए 30 सीट है और टोटल सीटों की बात करते हैं यहाँ पे 60 सीट है, यानी फिटर के लिए यहाँ पे एक भी सीट नहीं है। अब कैरेज वैगन इज्जत नगर में देखते हैं कि फिटर के लिए कितनी सीट है। तो फिटर के लिए यहाँ पे 64 सीट है। कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पे 64 है, यानी यहाँ पे केवल फिटर ट्रेड के लिए 64 सीट है। कैरेज वैगन लखनऊ जंक्शन में फिटर ट्रेड के लिए कुल 120 सीट है। वेल्डर के लिए कुल 6 सीट है। कारपेंटर के लिए कुल 11 सीट है। ट्रेमर के लिए 6 सीट है। मशीनिस्ट के लिए कुल 6 सीट है। पेंटर के लिए कुल 6 सीट है। टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पे 155 सीट है। अब डीजल सेट गोंडा में देखें तो वेल्डर के लिए यहाँ पे टोटल सीट है 2। इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल सीट है 20। मैकेनिक डीजल के लिए टोटल सीट है 55। फिटर के लिए टोटल सीट है 13। कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पे 90 सीटें हैं। अब कैरिज वैगन वाराणसी में देखें तो फिटर ट्रेड के लिए यहाँ पे 66 सीट है। वेल्डर के लिए 2 सीट है। कारपेंटर के लिए 3 सीट है। ट्रिमर के लिए 2 सीट है। पेंटर के लिए 2 सीट है।
टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पे टोटल सीट 75 है। कुल सीटों की बात करें तो 1104 सीटें हैं। अब आयु सीमा का जिक्र कर लेते हैं कि आयु कितनी होनी चाहिए। तो अभ्यर्थियों के लिए 25/11/2023 को 15 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि जो आपकी आयु होगी वो 25/11/2023 तक ही गिनी जाएगी और 25/11/2023 से ही गिनी जाएगी। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 3 साल की छूट है और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 साल की यहाँ पे छूट है और SC/ST के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे 5 साल की छूट है। अब देख लेते हैं आवश्यक योग्यता क्या होनी चाहिए। संबंधित ट्रेड में ITI होना चाहिए और हाई स्कूल में न्यूनतम 50% अंक आपके होने चाहिए। अब बात करते हैं शारीरिक मानक की। तो शारीरिक मानक जो है मेडिकल प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग का भी मेडिकल प्रमाण पत्र आपको जमा करना है। अब फीस की बात करते हैं कि फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो 100 रुपये फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EWS और PWBD और महिलाओं के लिए कोई यहाँ पे शुल्क दे नहीं होगा। यानी जनरल और OBC के लिए केवल 100 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। अब देख लेते हैं आपको किस वेबसाइट पे आवेदन करना है। तो www.ner.indianrailway.government.in के माध्यम से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 25/11/2023 है और अंतिम तिथि 24/12/2023 यानी 24 दिसंबर तक है। अब चयन प्रोसेस क्या है, कैसे आपका चयन होना है। तो अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु योग्य उम्मीदवार का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जो मैट्रिक का न्यूनतम 50% अंकों के साथ और ITI परीक्षा दोनों में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए प्रतिशत के औसत के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो ये बात साफ हो गई कि दोनों का प्रतिशत जोड़ा जाएगा और उसका एवरेज निकाल करके उसी आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी सारी बातें क्लियर कर दी है। यदि आपको अभी भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो यस ITI टेक्निकल क्लासेस के नाम से है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।